श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 14 अक्टूबर 2024 सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है, इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 14 अक्टूबर 2024 सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 14 अक्टूबर 2024 सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 14 अक्टूबर 2024 सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम है कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 14 अक्टूबर 2024 सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, को कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा।
अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी काले तिल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 14 अक्टूबर 2024 सोमवार पापांकुशा एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत ही आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार पापांकुशा एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सोमवार पापांकुशा एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ चुटकी काले तिल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार पापांकुशा एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप प्राचीन मार्ग टीवी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन यह एक चुटकी काले तिल का उपाय कर लेना। करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनो तो साल में जितनी भी एकादशी पड़ती है उसमें ये एकादशी ऐसी है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय अगर आप इस एकादशी पर कर लेते हैं तो आपके भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी और रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बनकर बैठेंगे। अब देखिए, अगर चाहते हैं ना कि जीवन में अधिक से अधिक धन मिले और जल्दी से जल्दी मिले, तो आपको हमेशा श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है, क्योंकि जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ तो अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाती है। जहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है वहीं पर वास करती है धन की देवी माता लक्ष्मी। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में अधिक से अधिक पैसा हो, अधिक से अधिक धन हो, वह अपने जीवन में धनवान बनता चला जाए। अब देखिए, यह जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, यह आपको अधिक से अधिक धनवान भी बनाएगा और जितनी भी फिजूल खर्ची आपके जीवन में हो रही है उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा। तो एक सिक्का आपके भाग्य को ऐसे चमका देगा कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वह भी कभी निर्धनता और गरीबी का मोह नहीं देखेंगी। आपके घर में हमेशा धन, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो एकादशी पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है और श्री हरि विष्णु आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और इस एकादशी पर अगर आप श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है।
साथ ही साथ श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर अपने साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देते हैं। और इतना ही नहीं, इस एकादशी पर कुछ उपाय करने से और अगर जो लोग व्रत करते हैं इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। अब आप व्रत रखते हैं तब भी उपाय करें, व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ज्यादा से ज्यादा धन जल्दी से जल्दी आए, अब इस बार यह जो एकादशी है यह 2 दिन मनाई जाएगी, क्योंकि 14 अक्टूबर को भी एकादशी है और 13 तारीख को भी है, मतलब 13 अक्टूबर को भी है। तो जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं वह 13 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। और आपको बता दें कि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वह 14 अक्टूबर को व्रत करेंगे। साथ ही साथ उपाय तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, 13 तारीख को भी कर सकते हैं और 14 तारीख को भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। एक सिक्का जल में डालकर आपको अपने घर में कहाँ रखना है, कौन कौन सी चीजें लेनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको शुद्ध जल ले लेना है। साथ ही साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे भी पीसकर आप पाउडर बना सकते हैं। एक सिक्का लेना है, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए या कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, जैसे कि 1 रुपए का भी ले सकते हैं, 10 रुपए का भी ले सकते हैं। एक सिक्का ले लेंगे, अच्छे से उसे साफ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो लोटा आपने लिया जिसमें आपने जल भरा है उसके अंदर ही आपको वो 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। और जो भी सिक्का आपने लिया है, चाहे 1 का लिया है, चाहे 5 का लिया है, चाहे 10 का लिया है, वो सिक्का भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के ऊपर से इस लोटे को आपको 7 बार उतारना है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में 7 बार उतारना है। जितने भी है सभी के ऊपर से 7 बार उतार लेंगे और अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको इसे डाल देना है। बहता हुआ शुद्ध जल हो, कोई पवित्र नदी हो तो वहां इसे प्रवाहित कर देंगे। बस इतना सा उपाय है। इस बार एकादशी पर यह उपाय करिए और देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है, कैसे आपके भाग्य में लिखे हुए दुख दूर होते हैं और रातों रात आप धनवान बनते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके गृहस्थ जीवन को भी उत्तम करेगा, घर से क्लेश को दूर करेगा, घर से निर्धनता को दूर करेगा और आपके घर पर श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा बरसेगी कि धन की देवी महालक्ष्मी साथ में वास करेंगी और कभी आपके छोड़कर नहीं जाएंगी। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही उत्तम उपाय है एकादशी का, तो जरूर से इस उपाय को करें और अपने भाग्य को चमकाएं। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। जिस उपाय को अगर आप एकादशी पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाएंगी और हमेशा आपके घर में धन में आपके वृद्धि होती रहेगी और कर्जे जैसी समस्याएं आपको छू भी नहीं पाएंगी। मतलब कभी किसी से आपको कर्जा पैसे उधार लेने की ही नहीं पड़ेगी। अब जिन लोगों को अचानक से धन चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है जीवन में ऐसा समय आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है और जब वही पैसा जो जरूरत है हाथ में ना हो तो बहुत बुरा लगता है ना, लगता है कहीं से भी बस पैसा आ जाए। तो ये उपाय करिए, एकादशी पर अचानक से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा दूध लेना है, ठीक है ना, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना है, थोड़े से मिश्री के डालने हैं और यह जल आपको, मतलब जल और दूध और मिश्री ये तीनों चीजें मिलाकर आपको पीपल के पेड़ में, पीपल की जड़ में अर्पित करना है। जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं जीवन से दूर होकर रहेंगी और साक्षात मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। अष्टलक्ष्मी ऐसे लोगों के घरों में वास करती हैं जो लोग एकादशी पर पीपल के पेड़ से जुड़े हुए उपाय कर लेते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास तो होता ही है। मां लक्ष्मी भी पीपल के पेड़ में करती है। ऐसे घर को धन की देवी मां लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती है। जो पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध अर्पित कर देते हैं, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा जल भी आप उसमें मिला लीजिए। तो जरूर से इस उपाय को करिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में होता है। देसी घी का 1 दीपक भी इसके साथ जरूर लगा दें। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं ये जुड़ा हुआ है
श्री हरि विष्णु से, माँ तुलसी से। देखिए, बिना हरि विष्णु के माँ तुलसी अधूरी है और बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं। उनका भोग अधूरा है क्योंकि एक तुलसी का दल ही चाहे हम उनके भोग में डालें, तुलसी दल उन्हें जरूर अर्पित किया जाता है। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से जागते हैं तब भी सबसे पहले दर्शन तुलसी मैया के ही करते हैं, और जब भी आप तुलसी के पौधे से जुड़ा उपाय करेंगे तुरंत श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख धन सब देते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बहुत बड़े सपने हैं, मनोकामनाएं हैं, बहुत कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास मानिए, सच्ची श्रद्धा से आप यह उपाय करिए और फिर देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। आपके घर में तुलसी का पौधा हो तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं, ना हो तब भी कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे पाया कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा दें, जय मां लक्ष्मी लिख दें, जिससे कि महालक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दें। आपको क्या करना है? एक मौली धागा लेना है, यानी एक कलावा लेना है। अच्छे से उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट आपको लगाना है, मतलब एक चुटकी हल्दी ले लेंगे, शुद्ध जल जाएंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा उसका पेस्ट बना लेंगे और उसको अच्छे से उस मौली धागे पर लगा देंगे। अब इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ लगाएंगे। मंत्र अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो सही है, वरना बिना मंत्र के भी आप इसमें 3 गांठ लगाएं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, इस तरह से बोल दें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासु। यह मंत्र है। 3 बार गांठ लगाते समय आपको यह मंत्र बोलना है। इसके बाद यह मौली धागा जिस पर हल्दी का लेप आपने लगाया है, आपको तुलसी जी के पौधे में अपनी मनोकामना कहते हुए बांध देना है। माँ तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे घर में धन आए, सुख आए, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, घर से क्लेश दूर रहे, घर से दुख दूर रहे, घर से गरीबी दूर रहे। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, एकादशी जितनी भी होती है, श्री हरि विष्णु सभी प्रिय है, और ये एकादशी ऐसी है जिस पर आप उपाय करते हैं तो तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो जरूर से आप इस उपाय को करिए और फिर देखिए आप अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी आपको चाहिए वह तो मिलता ही है, जो आपने सोचा भी नहीं होता है ना वो भी आपको मिल जाता है। क्योंकि जब भी आप इस उपाय को करेंगे जो कि तुलसी मैया से जुड़ा है, तुलसी मैया आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देती है श्री हरि विष्णु से, क्योंकि श्री हरि विष्णु माँ तुलसी की हर बात मानते हैं। साथ ही साथ इस दिन तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक जरूर लगाना है। अब जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वह मंदिर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप मौली धागा लें, उस पे हल्दी का लेप लगाएं, 3 गांठ लगाएं और श्री हरि विष्णु के सामने रख दें। बाद में इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें, ठीक है ना? लकड़ी का जो दरवाजा है वहां बांध दें, हमेशा श्री हरि कृपा बरसती रहेगी। तो जो भी उपाय है आप जरूर करें, सच्ची श्रद्धा से करें, आपको लाभ जरूर होगा। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल प्राचीन मार्ग टीवी में। दोस्तों, अगर आप एक महिला है और लंबे बाल रखने की शौकीन है तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती है तो आपके जो बाल टूटे हैं आखिर उनका क्या करती है? कहीं आप भी तो महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ पर तो नहीं फेंक देती या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही नहीं डाल देती है? अगर आप भी यह गलती करती है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती है। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार नहीं रहती है? कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में नहीं करके रखती? कहीं आप तो उन लोगों में से नहीं है जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ाई रहती है और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां से जूझ रही हैं? क्योंकि हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का हमेशा ही हावी रहता है। तो सवाल ये है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें?
और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतना पड़ सकता है। इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म शास्त्र में समुद्र शास्त्र नाम के जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलाव से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केस लंबे केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं उन महिलाओं माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार के तरक्की कर सकती है। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए, और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती है कि उन्हें अपने सर के बालों को कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती हैं तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दोनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से ये हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है और न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आ जाती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता उन्हें कई तरह के संबंधित परेशानियां होती हैं, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती है, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती है। बुधवार को बाल धोना आपके लिए धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हो, आपको राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी की ही देन है। ऐसे में तो माता लक्ष्मी के दिनों में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहां फेंकने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपको धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोती हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी में शनि, राहु, केतु कमजोर हो जाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माना जाता है।
अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतना ही आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य के बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाती हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ ना फेंके, किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही आप अपने बालों को ऐसे ही खुले में छोड़े। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ आ जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ कई लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाती हैं और आपके बाल झड़ते हैं टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरा में फेंके या फिर यहाँ वहाँ फेंके तो इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। का बताया हुआ यह उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियां से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे। और दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है घर की यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको मां लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उसके को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुकन्या नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुकन्या को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती।